और हम देखेंगे, आइए, सेकंड हाफ और दूसरा भाग। किसकी जिंदगी में? ये खोई हुए बेटी की जिंदगी में सेकंड हाफ, दूसरे हिस्से को देखेंगे। आइए। और मैं 13वीं आयत पढ़ रहा हूं। और बहुत दिन ना गुजरे थे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। हाँ, ये बात एक बार फिर से पढ़ेंगे क्या? फिर से पढ़ेंगे क्या? वो सारा खर्च करने के बाद, उसके बाद आगे क्या हुआ? अपनी मर्जी के मुताबिक जीने के बाद, अपनी मर्जी के मुताबिक पीकर हंगामा करने के बाद, और वो फिजूल घूमा है, गलत काम किए हैं, मैनौशी की है, फिजूल घूमा है, सारे पैसे खर्च किए हैं। फिर उसके बाद आगे क्या? उसके बाद बहुत से लोग यहां पर ही और गिरते जाते हैं। चाहे कुछ भी करो चलेगा, और किसी भी तरह से घूमने पर बोलने वाला पूछने वाला नहीं है। यस, और तुम्हारी पत्नी सीधी और भोली है शायद, जो फितरत कर रहा है, और उसे मालूम नहीं इससे चल रहा है मेरा शौहर अच्छा इंसान है शायद। और झगड़ा क्यों करना है ये सोचकर तुम कैसा भी सुलूक करो, चुप रहने वाला एक शख्स है शायद, वो एक अच्छा इंसान है शायद। और शौहर के अच्छेपन को, बीवी के अच्छेपन को फायदा उठाकर, और तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जीने से तुम्हारे माँ बाप अच्छे लोग हैं, उनको इज्जत मिलती है, और तुम पर भरोसा किया है कि मेरा बेटा अच्छा है, मेरी बेटी अच्छी है, वो ये सोचते, और वो भरोसा कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं। और अगर तुम मर्जी के मुताबिक जिंदगी जियोगे तो भाइयों और बहनों सुनो, इसके बाद में है तुम्हें जो महसूस करना है। एक शख्स डॉक्टर के पास आया है और उसका हाथ सड़ गया है, वो पूरा सड़ गया है। वो डॉक्टर डॉक्टर कहते हुए डॉक्टर के पास आया है, और उसके हाथ को देखने के बाद डॉक्टर डर गया। और क्या है, क्या है इस हाथ को, क्या हो गया है, क्यों ऐसे सड़ गया है? ऐसा पूछने से कहता है, डॉक्टर साहब इसमें एक छोटी फुंसी आ गई थी और कुछ फफोले भी पड़े थे, और उन फुंसियों और फफोलों को देखकर और इसको मैंने थोड़ा खुजा दिया है। और ये क्या है, फुंसी होने पर और अगर खुजा भी लिया तो मरहम ना लगाते हुए इस तरह खुजाते हैं क्या? और ये मरहम लगाने से कम हो जाएगा, लेकिन खुजाने से क्यों? और तब वो कहता है, डॉक्टर साहब, और नहीं मालूम डॉक्टर साहब, जब तक मैं खुजलाता हूं और मरहम लगाने की तरह ये बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर साहब, और ये बहुत अच्छा लगता है, इस तरह करके मैंने इसको खुजाया है, और अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने इसको खुजाया है, और अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसको फिर से खुजाया है। और जब तक खुजला रहा था ये अच्छा था, लेकिन उसके बाद, और जब तक गुनाह करता है अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद, और जब हाथ में पैसे होते हैं उसको खर्च करने तक अच्छा ही लगता है, लेकिन उसके बाद, भाइयों बहनों सुनो, और क्या कर रहे हो, कौन से गुनाह के कामों को कर रहे हो, कहां पर घूम रहे हो, और किस तरह से जी रहा है, उस तरह से तुम जीने के बाद, उसके बाद क्या है, कभी ख्याल किया है क्या? और उसके बाद क्या है, कभी मन में सोचा है क्या? और तू जब तक खुजलाता रहेगा अच्छा रहेगा, उसके बाद क्या है, जहर फैलेगा। उसका हाथ सड़ गया है, उसमें जहर फैल चुका है, और वही तुम्हारी जिंदगी में होने वाला है और होगा। और डॉक्टर कहता है, तुम्हें अच्छा लग रहा था इसलिए तुमने खुजाया है ना, तो अब क्या करना है मालूम है? क्या करना है डॉक्टर? इंजेक्शन लगाएंगे क्या? इस पर मरहम लगाएंगे क्या? और इंजेक्शन लगाने से, उस पर मरहम लगाने से दबेगा नहीं, वो जहर फैल चुका है और वो खराब हो गया है। सिर्फ एक ही रास्ता है, यहां से तेरे हाथ को काटना पड़ेगा। आप कहते, हाय डॉक्टर ये क्या, और सिर्फ खुजाने से हाथ काट देंगे क्या? होशियार, अच्छा लग रहा था इसलिए तुमने खुजाया, हाथ को ही काटना पड़ा। और अच्छा लग रहा है ये सोचकर गुनाह के कामों को करने से, और अच्छा लग रहा है नशा चढ़ता जा रहा है ये सोचकर पीने से, और इस तरह पीने से उसकी जिंदगी क्या होगी आपको मालूम है क्या? और पीने वाला वो मैनौशी करने के बाद, पीने के बाद उसकी जिंदगी क्या होगी? पी रहा है ना, पैक के ऊपर पैक लगा रहा है, फिर वो आखिर, और उसके बाद क्या देखेंगे क्या एक बार?
उसको अपनी चप्पल चाहिए, उसकी चप्पल को वो पहनना चाहिए। उसके बाद और मैं नोशी करने के बाद समझ में आया क्या? नशा, तमाशा। अरे कम से कम वो अपनी चप्पल भी नहीं पहन सकता है। और माइनोशी से क्या मिलेगा, एक बार सोचिए। जो चप्पलें ठीक तरह से नहीं पहन पाता है वो बच्चों को क्या तालीम देगा, और जो चप्पलें ठीक तरह से नहीं पहन पा रहा है वो घराने को कैसे चलाएगा? चप्पल भी पहन नहीं पाता है और ये अपने घर की इज्जत को क्या बचाएगा, एक बार सोच। पीने से अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है हमने देखा है। वो खोया हुआ बेटा दूर चला गया है। क्यों चला गया है? अपनी मर्जी के मुताबिक जीने के लिए, गुनाह के कामों को करने के लिए चला गया है। क्या पाया है? तीसरी बात, क्या पाया है? मर्जी के मुताबिक जिंदगी जी है ना, और जैसा पीना चाहा, जैसे घूमना चाहा, उसने क्या नहीं किया है। उसने जो सोचा वो सब करने के बाद, गुनाह के कामों को करने के बाद, सारे पैसे खर्च करने के बाद, मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने के बाद, उसके बाद तंगी हुई है, उसके बाद मुसीबत आई है, और उसके बाद हाथ में एक पैसा भी नहीं है। इस तरह की नौबत आ गई है। इसके बाद और उसके जो भी दोस्त थे वो सब उसको छोड़कर चले गए हैं और अब वो अकेला रह गया है। क्या पाया है? अकेलापन। अब उसको क्या मिला है? भूख, बेइज्जती, तकलीफों को, बेसहारा की नौबत को, बदनसीबी की हालत, ये इसने पाई है। और जो भी गुनाह अच्छा लगता है वो उसको करने के लिए दौड़ता है, और इस तरह से दौड़ते हुए गुनाह करने पर खुदा का कलाम कहता है ये बस कुछ ही दिन की बातें हैं। यस, गुनाह में खुशी मिलती है लेकिन ये वक्ती है, वक्ती तौर की। फिर उसके बाद, लेकिन उसके बाद क्या होगा? शर्मिंदा करेगा। बाप की मोहब्बत से दूर किया है, बाप के घर से दूर किया है, उसने पाकीज़गी से, रूहानियत से दूर कर दिया है। गुनाह यही करता है, और गुनाह करने तक तो अच्छा ही होता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? और मैं उस तरफ से गुजरते वक्त एक घराना, वो वहां खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। मैंने मालूम किया क्या हुआ। शौहर, बीवी और बच्चे। पादी साहब आप दुआ करेंगे क्या? हाँ, किसके लिए? और बीवी कह रही है पादी साहब मेरे शौहर के लिए दुआ करेंगे क्या? किसके लिए? खून में बदलाव हो गया है। क्या कहा? खून में तब्दीली आई है। इंसानों में बदलाव आना हम देखते हैं, उसकी बातों में बदलाव होना ये हम देखते हैं, उसका सलूक बदलना ये हम देखते हैं, इम्तिहान में कम नंबर मिलना ये हम देखते हैं, लेकिन इसकी जो तकलीफ है वो बहुत ही अजीब है। क्या कहते हैं? उसके खून में तब्दीली आई है, ये कहते हैं। और ऐसा कहने से पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, और मालूम करने पर पता चला उसको एड्स हो गया है, एड्स। और जब तक मर्जी के मुताबिक चलना था वो चला है, अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा चाहा वो चला है, और इस तरह से वो जैसा भी जिया है वो तो एक पल ही है, और तू जो अपनी मर्जी के मुताबिक गुनाह कर रहा है वो पल भर का है, उसका खात्मा भी है, और तेरे गुनाहों की सजा मिलने का एक दिन है, और तू जो गुनाह कर रहा है उसकी इंतहा है। उसके बाद तूने जो गुनाह किया है उसकी कीमत चुकाने वाला दिन एक है, और वो दिन आ गया है। पादी साहब खून में तब्दीली आई हुई, और अब ये अपनी जिंदगी के दूसरे पड़ाव में आ गया है, अब ये अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्से में आ गया है। खोया हो बेटा, कौन से हिस्से में? महसूस करने वाले हिस्से। क्या महसूस करने वाला हिस्सा है? उसने जो गुनाह किया है, उसने जो फितरत की है,
सजा पाने को, अब उस जगह पर आ गया। भाई और बहन खुशी से जी रहे हैं क्या गुनाह में? अपनी मर्जी के मुताबिक जी रहे हैं क्या? और अपनी मर्जी को पूरा करना है, हद के पार होकर जिंदगी जी रहे हैं क्या? बिताइए। उसके बाद एक हिस्सा है और वो हिस्सा तुझे शर्मिंदा कर, मायूस करेगा, ये तेरी तंदुरुस्ती बिगाड़ देगा और तेरी जिंदगी को खत्म कर दे। अच्छा शौहर है, अच्छी बीबी है, इनके 3 बच्चे हैं, अच्छा घराना है और वे इज्जत से जी रहे थे, और इस तरफ और उस तरफ अच्छे घराने के लोग ही हैं। ये दोनों मुलाजमत करते हैं। मुलाजमत करने की जगह ये जहां पर मुलाजमत करती उसके पास बैठने वाला आहिस्ता से बातें करना शुरू किया, और उस तरह से वो बात करता गया और वो बातें करने उसकी दोस्ती में तब्दील होता चला। हाँ, और अब वो दोस्ती में बदल गया, और दोस्ती भी कितनी। और वो दोनों साथ मिलकर कॉफी पीने, आइसक्रीम खाने के लिए बाहर जाना, होटल में खाने के लिए जाना। उसका शौहर है, बच्चे हैं, एक जिम्मेदार औरत है, लेकिन नहीं मालूम क्यों जिससे वो अपनी दोस्ती बढ़ाई है उससे बात करना है। और घर आने के बाद भी हर वक्त वो फोन पर बात करती थी। और क्या हर वक्त बात कहती हो? शौहर के मालूम करने पर मैं ऑफिस के प्रोजेक्ट पर बात कर रही हूँ, इसलिए बात करना पड़ रहा है। अपनी गुनाह की जिंदगी और बुरे ख्यालों को लेकर चल रही है। और किससे बात कर रही हो? मालूम करने पर प्रोजेक्ट के बारे, मेरे पास जो बैठता है, और ऑफिस में उसके साथ बात करना है, बाहर भी उसके साथ घूमती है, घर आने के बाद भी शौहर और बच्चों का ख्याल नहीं करती, हर वक्त फोन पर। ठीक है, लेकिन उस तरह से सिर्फ फोन पर बात करना नहीं, उनकी जो दोस्ती है वो रिश्ते बनना शुरू हुई। उस शख्स से गलत बातें शुरू हुई, और उस तरह से गलत राह चलने पर हर वक्त तकलीफ आती थी। और वो क्या है कहने से, और उन्हें कोई ना देखे ऐसी जगह उन्हें चाहिए, और मिलना बड़ा मुश्किल होता था, जान पहचान वाले ना हो ऐसी जगह चाहिए। और एक दिन शौहर आने पर, और मुझे अपने काम से 1 हफ्ते के लिए शहर के बाहर जाना है, और उस तरह से जाना है, और फ्लाइट का वक्त हो रहा है कहकर अपने बच्चे और बीबी को, हाँ ऐसा कहकर चला गया। बच्चे स्कूल को गए और उसका शौहर दूसरे देश जाने के लिए एयरपोर्ट गया। और इससे अच्छा और कौन सा मौका मिलेगा, इससे अच्छा और कौन सा वक्त मिलेगा? फौरन कॉल किया, मेरा शौहर बाहर गया है। और बच्चे भी चले गए, घर पर आ जाओ। हद से बढ़ना, गुनाह के कामों को करने के लिए हद से बढ़ना, अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए और अपने घर को बर्बाद करने के लिए हदों को पार कर देना। और वो उसको बुला रही है, वो आ गया। कोई आकर दरवाजा खटखटाने लगा, और शायद दूध वाला आया होगा सोचकर, फौरन दरवाजा है नजदीक सोचकर उसने जाकर दरवाजा खोला। दिखा तो क्या, उसका शौहर है, और चेहरे का रंग उतर गया है। उस तरह से वो शौहर आकर, और फ्लाइट मिस हो गया है, और अगली फ्लाइट कल सुबह है ऐसा कहकर वो अपने बेडरूम में चला गया। एक शख्स वहां पर था, उसको देखा, और बाहर आकर उसने दरवाजा बंद किया और फोन किया, ससुर जी और सासू जी एक बार आइए, क्यों, मेरी तरक्की हुई है? बेटा आते आते मिठाई लाऊं क्या? जरूरत नहीं है, मैं ही लाऊंगा, सिर्फ आप आइए। वो लोग आए हैं, दरवाजा खोलकर देखिए आपकी बेटी और ये गैर मर्द। माँ और बाप का दिल टूट गया। इसको आप सीधी तरह से ले जाएंगे या फिर मैं बेइज्जत करके निकालूं? ये बहन आकर मेरे सामने रो रही थी। भाई मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मेरे 3 बच्चों से मैं बहुत मोहब्बत करती हूं। मैंने अपने शौहर और अपने 3 बच्चों का ख्याल ना करते हुए उस गुनाह की आदत में पढ़कर शौहर को देख नहीं पाती हूं। स्कूल के पास बच्चों को देखेंगे, लेकिन वो मुझे देखकर वो मुझसे मुंह फेर रहे हैं। भाई उनको मालूम हो चुका है कि मैं एक बदचलन औरत हूं, ऐसे मेरी जिंदगी और शर्मिंदगी और तकलीफों से मैं तड़फ रही हूं। दूसरा हिस्सा गुनाह करने से अच्छा तो लगेगा और घूमने फिरने से अच्छा तो लगेगा, लेकिन भाई और बहन इसको तुम नहीं भूलना। उसके बाद एक और आगे की जिंदगी है, और तुम जो भी गुनाह का बीज बोते हो उसके उगने का दिन है। वो दिन उस खोए हुए बेटे के लिए आया है, और इसलिए वो बेसहारा हो गया है, बदनसीब जैसा हो गया है, और अब उसको कोई खाना देने वाला नहीं है। वो तड़फ रहा है, भूख से तड़फ रहा है। तब उसने क्या कबूल किया है?
मेरे बाप के घर में। और कितने लोग हैं जो भरपेट खाना खा रहे हैं। काम करने वालों के लिए घर है, उनके लिए खाना है, और काम करने वालों के पहनने के लिए कपड़े हैं। मुश्किल आने पर मेरा बाप है। आज मेरे पास खाना नहीं है, घर नहीं है, और किसी को मेरी तकलीफें बताने के लिए मेरा कोई सहारा नहीं। क्या है ये बदनसीबी का जिंदगी। क्या महसूस किया है कि बाप के बिना जिंदगी नहीं है, और बाप से दूर होने पर जिंदगी मानो बदनसीबी सी। और जिनकी जिंदगी खुदा से दूर होती है वो मुफलिसी में है। ये बदनसीबी है। ऐसे हैं क्या आज? और आपको जिसने बनाया है उस खुदा से दूर रहने वाले, और जिस खुदा ने तुम्हें बनाया है उस खुदा के खिलाफ गुनाह के काम करते हुए उनमें ही जिंदगी को, अपने वक्त को, पैसे को खर्च करके गुनाह के कामों में डूबकर उठने वाले हैं क्या? सुनिए, आज आपको वो जिंदगी, खुशी और इत्मीनान तो मिलती होगी, लेकिन जल्द ही अगला पड़ाव, दूसरा हिस्सा है। जो तूने फितरत की है, धोखा किया है, गलती की है, उसका दूसरा हिस्सा वो है, और उस दूसरे पड़ाव को जल्द ही तू अपनी जिंदगी में देखेगा। और ऐसा ना हो, अगर इस तरह से जीना है तो आज ही एक फैसले को करना होगा। क्या है वो फैसला? अक्लमंदी से। नहीं चाहिए खुदाबंद, ये वक्ती तौर की गुनाह की जिंदगी नहीं चाहिए, और ये कुछ ही दिनों की गुनाह की जिंदगी की तसल्ली इत्मीनान मुझे नहीं चाहिए। इसमें खुशी और इत्मीनान है, सोचा है नहीं खुदा, ये मुझे मुसीबत में डालेगा और बेइज्जत करेगा और तकलीफों को लाएगा। ऐ खुदा, मुझे नहीं चाहिए। ऐसी दुआ करने से कितना बेहतर होगा। गुनाह एक इंसान को क्या देगा? वो उसको बदनसीबी को देगा। गुनाह एक शख्स को कहां ले जाएगा? भूखमरी में, और भीख मांगने की नौबत लाएगा। और ऐसी नौबत ना आए। आज तुझे एक फैसला करना है। और वो कहां पर चला गया? दूर चला गया। क्यों गया है? गुनाह के कामों को करने के लिए गया है। क्या पाया है? बदनसीबी को पाया है, बेसहारापन को पाया है, और उसने शर्मगी और बेइज्जती की जिंदगी को महसूस किया है। और क्या महसूस किया है? और बिना बाप के, बाप से दूर रहने वाली जिंदगी ये बड़ी खौफनाक है। उसने इसको महसूस किया है। और आखिर में उसने क्या पाया? जब उसको समझ में आया और वो बाप के पास आया है और कहा, आपके बिना बेहतर रहूंगा मैंने सोचा था, और आपसे दूर रहूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ये मैंने सोचा था। लेकिन वो जो अच्छा है वो वक्ती तौर का ही है, वो थोड़े दिन का ही है। लेकिन मैंने थोड़े दिन में जो गुनाह के कामों को किया है, उसके बाद मुझे एक खौफनाक सजा मिली है। उस बाग का माली हर सुबह आकर शाम तक उस बाग में रहकर और काम में न आने वाली घास और बेकार पेड़ों को वो काटता था, और जैसे चाहे वैसे पेड़ ना बढ़कर वो रोज बरोज उनको काट करता था। और उस बाग में बहुत सारे लोग आकर बैठते थे, उस खुशनुमा माहौल को महसूस करते थे। अरे वो बाग कितना अच्छा है, मेहनत करने वाले उस माली को देखकर। और वो माली कितना अच्छा है, कितनी अच्छी तरह से इस बाग को, हर वक्त वो इस बाग को अच्छी तरह से रखता है। ये सोचकर उस बाग को गुस्सा आया। और खूबसूरती मेरी है तो तारीफ उसकी है। और उस तरह से माली को बुलाकर उस बाग ने कहा, सुनिए जी माली, सुनिए, मेरा क्या है मैं तो देख लूंगा। मेरी जो जिंदगी में जीता हूं, अब तुमसे मुझे कोई काम नहीं है। तुम अपना रास्ता देख लो, मैं अपने बाग के लिए मैं खुद देख लूंगा। और इस तरह से उससे झगड़कर उससे कहा कि वो जाए। क्यों? माली ना होने से क्या मैं जी नहीं पाऊंगा? और उस तरह वो झगड़ा करने पर, ठीक है तुम्हारी मर्जी, जाता हूं, लेकिन एक बात, अगर किसी दिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़ने पर मुझे बताना, मैं जरूर आकर तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा कहकर वो चला गया। और अब बाग सोच रहा है, अब सब लोग मुझे देखकर मेरी तारीफ करेंगे। क्यों? क्योंकि माली तो चला गया। अब खूबसूरती मेरी ही है, हाँ, और तारीफ करने वाले भी मेरे हैं, मुझे देखेंगे और तारीफ करेंगे। एक हफ्ते के बाद खराब घास उगने लगी, और फिर एक हफ्ते के बाद बेकार घास के बाद उसमें बेकार पेड़ भी उगने लगे। और ये बेकार घास की वजह से वहां पर चूहे भी आ गए, सांप आ गए, वहां पर बिच्छू और कीड़े भी आ गए हैं। और ये पूरा बाग अब एक महीने में ये जंगल में तब्दील हो गया है। और जो बाग में आने थे उन्होंने आना बंद किया। क्यों ऐसा? क्या है ये जंगल में तब्दील हो गया है क्या? और जहां देखो वहीं पर बिच्छू, सांप और चूहे नजर आ रहे हैं। और ये बगीचा अब बिगड़ गया है, अब कोई वहां पर नहीं जाता है। और ये बाग अपने आप को देखकर वैसा नहीं लग रहा है। ये कैसा दिख रहा है?
जंगल जैसा दिख रहा है। और चाहे वो बेटा हो या बेटी, बेटा अपनी मर्जी के मुताबिक जीने से, और बेटा घर आए तो बाप उसे देखकर कहेगा, ए बेकार इंसान, कहेगा या नहीं कहेगा? बेकार इंसान ऐसा बोलेंगे ना, इसका मतलब है अपनी मर्जी के मुताबिक जीने वाला। और सही तरीके से ना चलने वालों को क्या कहते हैं? बेकार। ये बाग जो खूबसूरत बाग था जंगल में, अब तब्दील हो गया है और जैसा चाहे ये वैसा बढ़ गया है। अब कहीं भी खूबसूरती, कहीं भी खुशी का माहौल नहीं देख रहा है और कोई उसे देखने नहीं आ रहा है। बाग को समझ में आया, बिना माली के मुझे कोई इज्जत नहीं देता है। उसने माली को बुलाने के लिए भेजा। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में खूबसूरती नहीं है, हाँ बरकत नहीं है, वापस आकर मुझे अपने हाथों में लोगे क्या? और वो माली वापस आया और फौरन आकर बेकार घास को फौरन निकाल दिया। जो पेड़ बड़े थे लेकिन अच्छी तरह से नहीं थे, उसको फिर से उसने सुधारा है और 1 हफ्ते में ही वो सारा जंगल फिर से एक अच्छा बाग बन गया है और उसने खूबसूरती को फिर से पाया है और फिर से लोगों को वो खुशियां देने वाला बन गया है। भाइयों और बहनों, आप और मैं एक बाग की मानिंद हैं और एक माली की तरह हमारा खुदा हमें देखता है और तुम कई लोगों को बरकत और खुशी देने वाला, तुम्हारा जीवन बेहतर होना है। तुम्हारी जिंदगी माली के हाथों में रहनी है और उस माली के हाथों में अगर तुम्हारी जिंदगी ना रहे तो ये एक जंगल की मानिंद बन जाएगा और सबको, और एक ऐसी जिंदगी जो खुशमिजाजी को ले आती हो, ये हो जाएगी। उस दिन उसने माना है क्या कि ये बाग जंगल में तब्दील हो गया है। इसकी वजह मेरा बाप जो माली जो मुझसे दूर हो गया है, मुझे फिर अपनाया है। वापस जाकर उस माली के हाथों में मुझे पड़ना है। माली को इस बाग को हम सौंप देंगे और उस जंगल को भी सौंप देंगे। और वो बेटा वापस आ गया और उसके बाप ने बड़ी मोहब्बत से उसको अपनाया और उसको घर ले गया, उसको घर में आने दिया है, उसको अच्छे कपड़ों को पहनाया है और उसका ओहदा, उसकी बातें जो सब उसकी हैं, इसको बताया है। उसको एक अच्छी सोने की अंगूठी पहनाई है, पैरों में जूतियां पहनाई हैं और घर में बड़ी खुशी को मनाया है। और मेरा बेटा मर गया था, अब जिंदा हो गया है। ये खो गया था, अब मिल गया है। कौन से कपड़े को पहनाया है? अच्छे कपड़ों को पहनाया है। इसका क्या मतलब है मालूम है? खोया हुआ एक इंसान जो उसे सुधार सकता है उस खुदा के पास आने से। खुदा जिस लिबास को हमें पहनाता है वो जो अच्छा लिबास है, मालूम करता हूं भाइयों और बहनों, और तू जो बिगड़ गया है, गिर चुका है और खराब हो गया है और तुझे ठीक करने वाले खुदा के पास आया है क्या? तेरी जिंदगी को बढ़ावा देने वाला। और उस खुदा की मौजूदगी में आकर कहे, खुदा मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, आपके बिना ये जिंदगी खत्म है। और इस तरह से तौबा करके अपने आप को खुदा के हाथ दिया है क्या? और इस तरह तौबा करने पर ही एक लिबास मिलता है, वो अच्छा लिबास है। बाप के पास आने पर ही तू जो लिबास पहनता है वो अच्छा लिबास है। आज कितने लोग हिम्मत से कह सकते हैं, और एक वक्त में मैंने एक गुनाहगार, एक घुमक्कड़ की तरह अपने जिंदगी को मर्जी के मुताबिक जिया है। अब गलती का एहसास करके वापस आया और खुदा ने मुझे बेहतर लिबास पहनाया। आज मैं अपने खुदा के साथ हूँ, मैं खुदा की मौजूदगी में बढ़ रहा हूँ, ऐसे कह पाएंगे क्या? और उस तरह से ना बोल पाने पर आज ही, और वे जो भी खोए हुए बेटे की तरह दूर चले गए हैं और वो गुनाहों के कामों को करते हैं, और फिर दूसरा हिस्सा हर तरह से बेकार होकर, गिरकर और बेसहारों की जिंदगी जीते हुए और बिना रोटी, कपड़े और मकान की जिंदगी को जीते हुए आज तड़फते रहने से उन्होंने जो गुनाह की जिंदगी जी है और अब वो बेसहारा बने हैं, इसके लिए मेरा खुदावंद तैयार है वापस आने पर तुम्हें अपनाने के लिए और तुम्हारी जिंदगी को ठीक करके तुम्हें अच्छा लिबास पहनाकर वापस फिर से अपने बेटे की तरह इज्जत देने को खुदावंद तैयार है। वापस आने के लिए तू तैयार है क्या? और ऐसे हाँ बोलने वाले मेरे साथ मिलकर दुआ करेंगे क्या? लेट्स प्रे। आइए दुआ करेंगे, हम सब एक साथ दुआ करेंगे। ऐ पाक खुदावन, आज जितने लोगों ने इस कलाम को सुना है, हाँ मैं भी एक खोए हुए बेटे की तरह ही जी रहा हूं, बाप से दूर रहकर अपनी मर्जी के मुताबिक जीने और उसके बदले में किए गए गुनाहों की सजा को पाकर बेसहारे और बदनसीबी के हालातों में
और रोटी, कपड़ा और मकान ना होने वाली एक जिंदगी को बिता रहा। ऐ खुदा, मेरी जिंदगी एक जंगल की मानंद बन गई है और ये पूरी तरह से बिखर गई है। मुझे माफ कर खुदा, आपके बिना ये जिंदगी कुछ भी नहीं। और इस तरह से कबूल किए गए अपनी गलतियों को मानकर तौबा करके हर भाइयों और बहनों को माफ करें खुदावन। और खोया हुआ बेटा घर आने पर बाप ने उसको अपनाया है। वैसे ही खुदा आज माफी मांगने वाले हर एक को अपना करके और अपनी मोहब्बत से उनको एक नई जिंदगी देकर आपके वारिस होने, आपके बेटे बेटी की तरह जीने की तौफीक इन सबको आप अता करें। इन दुआओं को मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। हमारा पता कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कोकटपल्ली, हैदराबाद 72।